इस समय हम जम्मू प्रेस क्लब में मौजूद है, जहाँ पर भारत रंग महोत्सव द्वारा नेशनल स्कूल ड्रामा का एक आयोजन किया गया है, जिसमें कश्मीर फाइल में भूमिका निभा चुकी हमारी बादशाह जी द्वारा ये एक नाटक जो है वो दिल्ली में किया जा रहा है। बादशाह जी, सबसे पहले आपका स्वागत। क्या है ये सारा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव है, विश्व का सबसे बड़ा रंग महोत्सव है, जिसका नाम भारत रंग महोत्सव है। इस साल इसमें मेरा नाटक जो वितस्ता है उसको आमंत्रण मिला है परफॉर्म किए जाने के लिए। ये नाटक जम्मू से एकमात्र नाटक है जिसे आमंत्रण मिला है, इस अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव में सिलेक्ट हुआ है। तो ये बहुत हर्ष और गर्व का विषय है हमारे जम्मू के लिए, मेरे लिए पर्सनली, और जम्मू के कलाकारों के लिए। बाकी क्या है इस नाटक में जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए? ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेजेंडरी राइटर हुए हैं पंडित दीनानाथ नादिम जी, उन्होंने एक गीत नाट्य लिखा था कश्मीरी भाषा में, जिसका नाम था वितस्ता, और व्यथ नाम था ना, तो उसका अनुवाद वितस्ता ही नाम था। तो उसका अनुवाद डॉक्टर अग्निशेखर जी ने किया, जो कि वरिष्ठ हिंदी के साहित्यकार, कवि और रचनाकार हैं। तो इन्होंने उसका जो अनुवाद हिंदी में किया वो साहित्य अकेडमी द्वारा छपा, और वो नाटक हमने फिर हिंदी भाषा में, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, हमने इसको पिछले साल परफॉर्म किया था और कई जगहों पे इसको खेला, उसकी काफ़ी सराहना हुई, और अब ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आमंत्रित किया गया है कि हम इसको खेलें। भाई, ये जो नाटक आपने हिंदी में किया, इसमें ऐसा क्या बताया गया है, क्या दर्शाया गया है जिससे दर्शक वो नाटक देखने के लिए आए और प्रेरित? देखिए, एक तो एक पौराणिक दास्तान है कश्मीर की जो नदी है वितस्ता की, उसका कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, और कश्मीर की जो कहानी है उसको लेके, प्लस दीनानाथ नादिम जी की जो अपनी कल्पना शक्ति है, उससे उन्होंने उसको कैसे एक नदी को एक स्त्री का आकार देके, फिर उसकी कहानी, उसके माध्यम से कई इम्पोर्टेंट मैसेजेस आज के समय के हिसाब से भी जो रेलेवेंट हैं, जैसे शांति, भाईचारा, उस तरह से काफ़ी इसके मैसेजेस हैं, और इसमें पोइट्री है, इसका म्यूज़िक है। बहुत ही फेमस ओपेरा रहा है ये। 1960 के दशक में पद्मश्री प्राणकिशोर कौल जी ने इसको निर्देशित किया था, और उस समय पे पंडित कृष्ण लंगू जी और बाकी कई महान, वीरेंद्र मोहन जी जैसे बड़े बड़े नाम जो थे संगीत, उन्होंने इसका दिया। कैलाश मेहरा साधु, शमीम देव आज़ाद, गुलाम हसन सोफ़ी जैसे बहुत बड़े बड़े जो गीत गायक हैं, उन्होंने अपना स्वर दिया है इस नाटक को, जो ओरिजिनली हुआ था। तो हमने इसको रिवाइव किया है। तो इसका ये एक संपदा है, धरोहर है हमारे लिए, रंग कर्म के दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, जिसको हमने रिवाइव किया। और आज इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इसलिए भी बुलाया जा रहा है क्योंकि ये नाटक जो है, ये कोई आम नाटक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गीत नाट्य है जो हमारी सभ्यता को दर्शाता है वितस्ता के माध्यम से। आपने डायरेक्ट किया इस नाटक को, कितनी मुश्किल आई आपको कि ये जो नए कलाकार हैं उनको इस नाटक में अपने आप को डालने में? क्योंकि अगर जो कलाकार होगा वो जब तक इस नाटक में अपने आप को डालेगा नहीं, वो उस तरह की प्रस्तुति नहीं सामने पेश कर पाएगा दर्शकों की। देखिए, यहाँ के जो यूथ है, जो हमारा जम्मू का जो प्रतिभावान यूथ है, उनको प्रशिक्षण की कमी है, नो डाउट। उस प्रशिक्षण जो है मैं उनको दे पाई। सबसे पहले उन्होंने उस चीज़ को ग्रास्प लिया मेरे से प्रशिक्षण, जितना भी मैं जो इस नाटक के संबंध में जो जिस तरह से मुझे अभिनय इसका करवाना था, और उन लोगों ने बहुत जल्दी पिकअप किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतिभा है जम्मू में। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, आपने इस नाटक में कहा कि ये विशेषता एक नदी थी जिसको स्त्री के रूप में इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया। जब आपने उसको स्त्री के रूप में दिखाया गया, तो नेचुरल बात है, जिन कलाकारों ने उसको एज ए स्त्री के रूप में प्रेजेंट किया होगा, उसने अपनी व्यथा सुनाई होगी आज के माहौल में पोल्यूशन को लेकर, या उस जमाने के हिसाब की जिस तरह की जिस कलाकार ने इसको वो प्रस्तुत किया, उसके अनुभव साझा करेंगे, उनको कितनी मुश्किल आई है इसको अपने किरदार में निभाने के लिए? जी, वो हमारे साथ इसकी जो लड़की वितस्ता प्ले कर रही है, रचयिता अग्रवाल, हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बॉम्बे से आई हैं। मैंने इन्हें विशेषकर बॉम्बे से बुलाया क्योंकि इसके पहले हमारे जम्मू की ही यहाँ की एक जो थी एक्ट्रेस, वो वितस्ता प्ले कर रही थी, लेकिन किसी कारण से वो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हमने बॉम्बे से रचयिता को इसके लिए बुलाया, और रचयिता अपना अनुभव साझा करेंगे। रचयिता, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने इस नाटक में मुख्य भूमिका निभाई, आप अपने अनुभव साझा कीजिए, किस तरह का आपको अनुभव है? जी, मेरे लिए ये बहुत बड़े स्तर पे करने का मुझे मौका मिला है, और मैं जम्मू आई हूँ, उनके साथ रिहर्सल कर रही हूँ, और भारंगम जैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल में उसका पार्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। और वितस्ता का कैरेक्टर प्ले करना, मतलब
भगवान ने मुझे ये मौका दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। और मुझे जो मेरे स्किल्स हैं पर्सनली, उन सब का इस्तेमाल करने का मुझे मौका मिला इस प्ले के थ्रू, और आई एम ब्लेस्ड। आपको लगता है कि आपने जो ये किरदार निभाया, आप उस किरदार के साथ न्याय कर पाई हैं? जी, अभी तक तो मैंने जितने रिहर्सल्स किए हैं उसके हिसाब से ये मुझे बेहतर बता पाएंगे कि मैंने न्याय किया या नहीं, बट एक बैकग्राउंड है और ये क्लासिकली ट्रेंड है, भरतनाट्यम का इनका बैकग्राउंड है। बॉम्बे से हमने इनको ऑडिशन करके चयन करके इनको यहाँ लाया है। अभी ये जम्मू की हॉस्पिटैलिटी के लुत्फ भी उठा रही हैं, लेकिन साथ ही बहुत मेहनत भी कर रही हैं आपके साथ। अग्निशेख जी, आपने इस पूरे नाटक को हिंदी में किया है, आप अपने अनुभव से। मेरा अनुभव है कि ये बहुत कम चीज़ें हैं लिटरेचर में या आर्ट में जो टिकती हैं बहुत देर तक। जो आर्ट ऑफ ऑल टाइम्स होता है, लिटरेचर ऑफ ऑल टाइम्स होता है, जैसे आपने कई फिल्में देखी हैं, कोई 1, 2, 4, 5 फिल्में ही होती हैं जो हमेशा चलती हैं दिमाग में साथ। तो उस कड़ी में वितस्ता जो ओपेरा आया है दीनानाथ नादिम जी का, इट्स द ओपेरा ऑफ ऑल टाइम्स। अभी 60 साल के बाद इन्होंने इसको रिवाइव किया, और मेरा विश्वास है, जो मेरी स्टडी इसकी है, जो अनुवाद मैंने किया है, जितना मैं नादिम साहब को जानता हूँ एज ए स्टूडेंट, ये आने वाले 60 साल के बाद भी ऐसे ही कोई इसको रिपीट करेगा। 100 साल की ये बहुत ही ऑल टाइम प्ले है, और इसलिए हेरिटेज प्ले है। तो इस हेरिटेज प्ले को जम्मू के बच्चे कर रहे हैं भाषा के निर्देशन में, और जम्मू के साथ साथ जैसे हमारी ये बच्ची आई है, रचयिता है, और मुंबई से आई है, और भी कई से हैं। तो इनके द्वारा होना इनके लिए भी ब्लेसिंग है, और हमारे जम्मू के बच्चों के लिए खासकर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो, जहाँ की कई कंट्रीज से आकर के प्लेस हो रहे हैं। तो इंटरेक्शन, एक्सपोजर और पॉसिबिलिटी उसको रिफाइन करने का ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बच्चों की दृष्टि से भी, रंगकर्म की दृष्टि से भी, थिएटर की दृष्टि से भी, और इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू। मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा, ऐसे नाटक जो करते हैं उसमें नो डाउट की बहुत मेहनत लगती है, अभिनय करने वालों की, डायरेक्टर की, सबकी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक ऑडियंस जो उनको देखने के लिए आनी चाहिए। नाटकों का सिलसिला पिछले 10, 20, 30 सालों से ख़त्म होता हो गया। हम अगली अपने अभिनव थिएटर में भी देखते हैं, बड़े अच्छे नाटक आते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं ला पाते। उसके पीछे 2 वजह मानी जाती है। जहाँ तो अकेडमी द्वारा स्कूलों कॉलेजेस में इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता कि बच्चों को वहाँ पर लाया जाए, हमारी यंग जनरेशन को, और दूसरा आज की देर में सोशल मीडिया, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जाकर कोई प्ले देखे। आपने इस नाटक पे बड़ी मेहनत की है, मेरा आपसे सिंपल यही रहेगा कि क्या इस नाटक को हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे? देखिए, नाटक तो मंच पे खेले जाने के लिए बना है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग चीज़ें होती हैं जो कैमरा के हिसाब से होती हैं। दोनों अलग अलग माध्यम हैं। यानी आपके दिमाग में है कि क्या इस नाटक को शूट करके आप अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन फ्यूचर दिखा पाएँ, जिससे ये ज़्यादा लोगों तक आगे पहुँच सके? वो तो संभावनाएं एक्सप्लोर की जाती ही हैं हमेशा। ऑफ कोर्स पहले वो एक साहित्यिक रचना थी, उसको उठा के हमने मंच पे लाया। मंच से क्या पता कैमरा पे भी किसी दिन आए, वो तो हम नहीं जानते। हो तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो एक्सप्लोर हो सकती हैं, लेकिन है तो ये मंच की चीज़। और ये वैसे तो हमारे पास ये पूरा रिकॉर्डिंग इसका यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन नाटक जो है वो लाइव देखने का एक अनुभव होता है। जी ठीक है, ये थे हमारे साथ भाषी जिन्होंने इस नाटक को लेकर अपने अनुभव साझा किया। अब आप लोगों की सब पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए यूँ देखते रहिए दोगला जनरेशन। नमस्कार।